आइए वचन की ओर और हम आगे बढ़े। प्रभु की सहायता हमारे साथ बनी रहती है, आत्मा की अगुवाई हमारे साथ बनी रहती है ऑनलाइन के द्वारा। प्रभु हमें आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु की बच्चा बनकर, संतान बनकर, उसके पुत्र बनकर, पुत्री बनकर प्रभु की इच्छा को पूरा करना ही हमारी उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व को पूरा करना, उस तरीके से परमेश्वर की पूरी पहचान होते हुए उसके समान होने के लिए प्रभु सहायता करता है। दूसरा यूहन्ना 1:6 में, हालेलुया, हम कल पढ़े थे, पढ़िएगा 1:6, दूसरा यूहन्ना। और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। प्रेम ये है उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। ये वही आज्ञा है, ये वही आज्ञा है हम आरंभ से, जो तुमने आरंभ से सुनी है, आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस पर चलने का मतलब प्रेम अगर करेगा तो आज्ञा को मानेगा। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, उस पर चलना चाहिए। आज्ञा कठिन नहीं है, फिर भी चलने का मन नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कभी अभी हम लोग इस बात को समझ लेते हैं, मित्रों के लिए प्राण देना, बैरियों से प्रेम करना, ये सब हालेलुया हम सोचते समय, समझते समय बहुत कठिन बात है। लेकिन जो यीशु मसीह में चलता है, जो आशा देने वाला, महिमा का आशा, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। धन्यवाद, हम लोग गाए हैं, विश्वास की जीवन की किस्ती में, विश्वास की जीवन है। हालेलुया, हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को स्वीकार किया, विश्वास के द्वारा हालेलुया बपतिस्मा लिया, उसके साथ मरा, गाड़ा गया, जी उठा। विश्वास के द्वारा हम आत्मिक जीवन आगे बढ़ा रहा है। हम कुछ देखते हुए नहीं चल रहा, हालेलुया, बिना देखे चल रहा है। हमें मालूम है हमारा हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह जल्द आएगा हमें ले जाने के लिए। जो सिद्ध बनता है उसके साथ हालेलुया बादलों में स्वर्गीय राज्य में चले जाएंगे। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। पहला यूहन्ना 3:10 पढ़िएगा। और इसी से परमेश्वर की संतान, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ, जो इसी से, हाँ, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, मतलब मेल मिलाप का काम, मेल मिलाप की सेवकाई, मेल मिलाप का वचन हमारे हाथों में दिया है। हम परमेश्वर के यानी मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, परमेश्वर से मेल हालेलुया कर लो। ये इतनी बड़ी योग्यता में दिया है, तो हमें समझना है। एक और बार पढ़िएगा। इसी से परमेश्वर की संतान, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर के नहीं, और ना ही वह जो हाँ, अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। धन्यवाद। उसके साथ गलातियों की पत्री 5 उसका 17 पढ़िएगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी है। मतलब अगला भी पढ़िएगा। इसलिए कि हाँ, जो तुम करना चाहो, जो कुछ तुम करना चाहो, वह ना करने पाओ, ना करने पाओ। अगला भी मिला लो। हाँ, और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, ईर्ष्या, आगे, क्रोध,
विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुम्हें पहले कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। इस बात को समझना, दो व्यवस्था दिखाई देता है। आपको परमेश्वर के संतान है, शैतान के संतान है, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। शरीर के अनुसार चल रहा है शैतान के संतान, आत्मा के अनुसार चल रहा है परमेश्वर के संतान। आत्मा के अनुसार, इसलिए रोमी 8 का 14 पढ़िएगा जल्दी। रोमी 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब शरीर के अनुसार चलाए चलते हैं शैतान का पुत्र। धन्यवाद हो, हालेलुया। बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आत्मा आप ही हमारे साथ, उसका 16 पढ़िएगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया, मसीह के संगी वारिस। धन्यवाद हो। 7 अध्याय उसका 23 पढ़िएगा। परंतु अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देता है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। अंगों में है। हालेलुया, धन्यवाद हो। उसका 8 का शुरुआत से, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। वो जीवन है, आत्मा की व्यवस्था। हमारे अंदर कितनों के अंदर ये जीवन है नहीं मालूम। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं को मानना। धन्यवाद हो। 1 यूहन्ना, अभी इसके गहराई पे जाने से पहले 1 यूहन्ना 4 का 8 पढ़िए, और 3 यूहन्ना 1 का 14 पढ़िए। पहला आयत है, एक ही अध्याय है, उसका 11 पढ़िएगा। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं करता, आपस की प्रेम, परमेश्वर से प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हम परमेश्वर से जन्म लेने वालों से आपस में प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा बाहरियों से प्रेम करो। जब बाहरियों से प्रेम करेगा तो हालेलुया क्या कहलाएगा? परमेश्वर के संतान कहलाएगा। लूका 6 का 35 पढ़िएगा। लूका 6 का 35, उसके साथ मत्ती 5 का 44-45। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए एक बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हालेलुया। तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। आज्ञा के अनुसार चलना, क्योंकि बैरियों से प्रेम करना हमसे ये नहीं हो सकता। थोड़ा सा हमारी ज्ञान के अनुसार, भलाई के अनुसार जो आप सोचें अपनी भलाई की, यानी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हम बाहरियों से प्रेम कैसे करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा है बाहरियों से प्रेम करो। अगर उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के संतान है। 5 का 44-45 मत्ती पढ़ लीजिए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपनी बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए ये प्रार्थना करो, उस पर सिर्फ बिजली चमकाए, उसको सांप काटे, यही प्रार्थना नहीं, भलाई की प्रार्थना। प्रभु उनको सहायता कर, उनको अच्छा बुद्धि दे, तेरी राज्य में प्रवेश करने के लिए उनको मौका दे। हालेलुया। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान। बैरियों से प्रेम करना अगर नहीं है तो किसका संतान है? शैतान का संतान। इस बात को ध्यान से समझना, परमेश्वर का संतान, हालेलुया, शैतान का संतान, ये इस तरीके से माना जाता है, समझ लिया जाता है। पहला यूहन्ना 3 का 14 और 15 पढ़िएगा। पर मुझे आशा है हाँ कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, हाँ तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे, हाँ तुझे शांति मिलती रहे। हाँ। पहला यूहन्ना 3 का 14-15। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। जीवन में पहुंचे हैं। धन्यवाद हो। वही जीवन, कौन सा जीवन? यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली हुई जीवन, वो जीवन में पहुंचे हैं। हाँ। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। मृत्यु की दशा में रहता है। मतलब भाइयों से प्रेम करने का मतलब अभी दुश्मन को भी भाई बना दिया। हालेलुया। अपने बैरियों को भी भाई बना दिया। उसके लिए प्रार्थना कर रहा है तो भाई है। उसके लिए हालेलुया परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रभु उनको सहायता कर, उनकी जरूरत है पूरा करने के लिए आज्ञा है परमेश्वर के। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। हालेलुया। हम तो अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार सोचते हैं, यह बहुत बड़ा कठिन है। धन्यवाद। वचन के अनुसार चलना ही हालेलुया बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये आज्ञाओं का पालन कर कर देखो कितना आनंद आता है, कितनी अच्छा लगता है। धन्यवाद। अपना बुद्धि और ज्ञान जो हालेलुया हमें जो मिली है उसको साइड करो, शून्य बन जाओ, परमेश्वर के पीछे जाओ, आज्ञा को मानो। परमेश्वर से प्रेम करता जैसे हैं दूसरे को भी प्रेम करो। धन्यवाद। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 का 29 पढ़िएगा। यदि तुम जानते हो, यदि तुम जानते हो, पहला यूहन्ना 2 का 29। हाँ 2 का 29। यदि तुम जानते हो हाँ। कि वह धर्मी है, हाँ। तो यह भी जानते हो कि हाँ। जो कोई धर्म का काम करता जो है, कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया, उससे जन्मा है, यानी परमेश्वर का संतान। हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्मा है वो धर्म का काम करता है, क्योंकि वो भी धर्म का काम करता है। उसका वही है पहला यूहन्ना 3 का 7 में भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा। हे बालकों, हाँ। किसी के भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है, जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। परमेश्वर के समान धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उससे प्रेम करने वाला भलाई की रास्ते में चलता है। वो शरीर के अनुसार नहीं है, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। धन्यवाद हो। हालेलुया। जिसके अंदर जीवन है वो आत्मा के अनुसार चलाए चलेगा। ये जीवन कैसे मिली है? धन्यवाद हो। हालेलुया। जीवन की अवस्था क्या है? अंधकार की अवस्था क्या है? धन्यवाद हो। हालेलुया। उसकी आज्ञा पर नहीं चलता, वही अंधकार की अवस्था। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वही जीवन की यानी ज्योति की अवस्था। पहला यूहन्ना 2 का 9 और 10 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 9 और 10। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, वह अब तक अंधकार ही में है। हालेलुया। अब तक अंधकार ही में है। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4 भी पढ़िएगा। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। ये जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति था। धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, यानी यीशु मसीह में। किसके बारे में बोल रहा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन
परमेश्वर था। पढ़िएगा शुरू से। आदि में वचन था, हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ। और वचन परमेश्वर था। हाँ। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, आगे। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ। उसी में जीवन था, उसी में जीवन था, और वह जीवन हाँ। मनुष्य की ज्योति था। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसी में जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था। अगर हालेलुया यीशु मसीह के लिए बोले हैं जीवन था, हम अपने व्यक्तियों के लिए आप कहें मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ कोई बैठा था, उसी में जीवन था, बोलेगा तो आपको कैसे लगेगा? धन्यवाद हो। और कोई आपके साथ खाने पीने में बैठ गया, उसके बारे में बोल रहे हैं मेरे साथ एक मेरी दोस्त बैठे थे, उसी में जीवन था, ऐसे बोलोगे? नहीं, ये कह रहे हैं उसी में जीवन था। जीवन था। ये क्या है? अनंतकाल की जीवन ज्योति। जैसे हालेलुया सूर्य ज्योति देता है, जब सूर्य ज्योति देता है, रोशनी देता है, चंद्रमा भी उसके साथ हालेलुया रात की समय ज्योति देता है। मतलब सूर्य में ज्योति था, उस कारण वो ज्योति हालेलुया चंद्रमा में था। उसी तरह यीशु मसीह में ज्योति था, रोशनी था, नूर था, हालेलुया। वही ज्योति, वही जीवन हालेलुया हमारे अंदर आ गया, तभी तो हम प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं करता किधर है? अंधकार में। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा उसका 1:4। उसमें जीवन था, हाँ। और वह जीवन हाँ। मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। मनुष्य के यानी मेरे आपके ज्योति था। आपका अंधकार की अवस्था वही है आपका दुश्मन। आपकी अंधकार की अवस्था आपका दुश्मन। धन्यवाद हो, ध्यान से सुनिएगा। वो अंधकार की अवस्था आपको कैसे लगता है? जब यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह जीवन है, वही जीवन आपके अंदर जब आता है, धन्यवाद हो, आपका दुश्मन दूर हो गया। हालेलुया। आप अंधकार में वास नहीं करता। समझना थोड़ा सा कठिन है। वो ज्योति जो जीवन यीशु मसीह में था, वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, यीशु मसीह की आज्ञा पर चलने के कारण, वही परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण, परमेश्वर बोल रहे हैं वैरियों से प्रेम करो, तो आपके अंदर ज्योति है। हालेलुया। जो अंधकार की वश में आप थे, अंधकार में बैठे थे, आप भाइयों से प्रेम नहीं करते थे, भाइयों से प्रेम नहीं करते थे, जब वो जीवन आई तो हालेलुया आपके प्रेम करने लगे। आप कभी अंधकार में नहीं बैठेंगे। अंधकार आपके सामने है ही नहीं। अंधकार उसको बोलते हैं आपको चलने का, जो हालेलुया मसीही जीवन में चलने का रुकावट, यानी आपके इच्छा, यानी आपके स्वभाव, हालेलुया आपके सोच विचार, आपका काम जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसकी इच्छा के खिलाफ है, जो आज्ञा के खिलाफ है। जब यो यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आया, वो हमारे अंदर वो जीवन आने के कारण आपके आमने सामने सामने जो भी है, चाहे बैरियो, उनके लिए भी हालेलुया हम तैयार, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्योति है, अपना ज्योति नहीं है। हम तो क्या करते हैं? भलाई का काम, जो भले बुरे हालेलुया, जो वृक्ष का फल खाने से हमें पता चलता है भाई ये भला है, ये बुरा है, ये भला है, ये बुरा है। भले उसका पहला यूहन्ना 2:9 और 10 पढ़िएगा। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। अब तक अंधकार ही में है। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना 1:11 एक और बार पढ़िएगा। तीसरा यूहन्ना
ये 11। हाँ। हे प्रिय, हे प्रिय, बुराई के नहीं, बुराई के नहीं, बुराई के नहीं, पर भलाई के अनुयायी हो, भलाई के अंधियारे हो, जो भलाई करता है, हाँ, भलाई करता है, वह परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। हाँ। पर जो बुराई करता है, हाँ, उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया, उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हाँ, एक और बार पढ़िए। हे प्रिय, हे प्रिय, बुराई के नहीं, बुराई के नहीं, पर भलाई के अनुयायी हो, भलाई के यानी जीवन के, जो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आया तो उसके जीवन के अनुसार, वो ज्योति के अनुसार, हालेलुया, भलाई के अनुयायी हो, जो भलाई करता है, हाँ, वह परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से हैं, भलाई करने वाला परमेश्वर की ओर से हैं। पर जो बुराई करता है, हाँ, उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया, उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। हमें मालूम है ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार क्या है? जो अपनी शारीरिक अवस्था में जब ढूंढते समय, हालेलुया, शारीरिक अवस्था में अपनी इच्छा के अनुसार ढूंढते समय आपको जो बुरा लगता है वो आपकी अंधकार है। जब ज्योति अंधकार में चमकना, परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवन का है, हालेलुया, मात्र है, जीवन का कारण है, वो हमारे अंदरों में अंदर चमकता है। चमकने के कारण हम वही अंधकार में जब जाते समय अंधकार उधर से हट जाता है, दुश्मनी उधर से हट जाता है, बाहरी दशा उधर से हट जाता है। यानी शारीरिक, हमने जो गलाती 5 में पढ़े हैं, शारीरिक अवस्था 19 से पढ़े, घर में पढ़ लेना, वो सब हट जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 19 से जब पढ़ते समय उधर का 22, हालेलुया, जब ज्योति आता है वही प्रकट होता है। ये सारे शरीर का काम, यानी शरीर की, हालेलुया, एक व्यवस्था, आत्मा, जीवन की, आत्मा की व्यवस्था, दोनों में से कौन सा आपके जीवन में है? दोनों के, हालेलुया, किस व्यवस्था के अनुसार आप चल रहे हो, आपको, हालेलुया, मालूम पड़ेगा। धन्यवाद हो। सबसे पहले, हालेलुया, उसी जीवन हमारे अंदर है। कई लोग, मैं कहता हूं, हमेशा परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर को 17 अध्याय, प्रेरितों का काम 17 अध्याय, उसके 26-27 पढ़िएगा। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। धन्यवाद हो। किसी से, परमेश्वर को पाना, परमेश्वर को पाएगा। हालेलुया। अगर पाकर मिल गया, परमेश्वर को ढूंढ कर, टटोल कर पाया, पाकर जो जीवन है, वो जीवन में कई अंधकार नहीं होती। धन्यवाद हो। कभी भी अंधकार की अवस्था नहीं होती, रुकावट की अवस्था नहीं होती, बैर की अवस्था नहीं होती, शरीर की कोई भी काम वहां नहीं होती। आत्मा का फल प्रकट होता है, क्योंकि जीवन की, आत्मा की व्यवस्था चलती है। फिर धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर को हम ढूंढना, अगर उसके पहचान नहीं हुआ तो पौलुस भी ये बोल रहा है, उसकी पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझ लिया। फिलिप्पी 3:7 और 8 में लिखा है, बढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो। उसके आगे पढ़ना है, 10-11 तक पढ़ना है, इस बात को समझना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कौन ढूंढ कर निकालेगा? वही आपके अंदर ढूंढ कर निकालेगा तो और कोई मिल जाता है। कारण बाहरियों से प्रेम नहीं रखता, बाहरियों से बाहर रखता है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना उस तरीके से करता है, प्रभु इनके सिर पर बिजली चमकाए।
हालेलुया। अगापे प्रेम उसके अंदर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा उसके अंदर नहीं है, मानता नहीं है। हालेलुया, माननीय नहीं है, अपनी इच्छा सबसे आगे। हालेलुया, अपने पसंद सबसे आगे। हर बात में छिड़ जाना, हर बात में नाराज होना, हर बात में गुस्सा आना, प्रेम का बात ही हालेलुया उसमें नहीं है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर को ढूंढ कर निकालना। जैसे मैंने हमेशा कहता हूं, अगर आपका कोई बैरी या हालेलुया आपका कोई आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा व्यक्ति आपको जो बुरा कहे निकले, उनके जीवन में बुराई हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके मन में सोचेंगे देखो मुझसे मेरे साथ इसने ऐसा किया है इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने मारा। आपकी मन यही है कि आपके हालेलुया दुश्मन को परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार मारे। धन्यवाद हो, परमेश्वर बोला पैरियों से प्रेम करो। जो जीवन हमारे अंदर आता है, जो हालेलुया जीवन अनंत काल की जीवन जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर आता है, वही जीवन हालेलुया इस प्रकार चलता है। आप अपने आप को समर्पण करिए। क्या आपके अंदर वो ज्योति है? ये ज्योति मनुष्यों के लिए है। पढ़िएगा 1:4 एक और बार, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था। बोलने का मतलब है वही अनंत काल की जीवन, वही जीवन हमने पाया है, ताकि हालेलुया वही जीवन हमसे दूसरा पाते हैं। वही यीशु मसीह में जो जीवन है, अनंत काल की जीवन है, हालेलुया वो मनुष्यों के लिए वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, मनुष्य की ज्योति था। फिर को कोई चलने का हालेलुया दिक्कत परेशानी नहीं है। इसलिए कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। वो वचन के अनुसार यानी वो आज्ञा के अनुसार चलने वाला ज्योति में चलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। 119 वचन सही था, 101 से पढ़िएगा, समय नहीं है इसी 101 से 105 तक पढ़िएगा। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन 100 भी मिलाना। मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ, मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। हालेलुया। उपदेश मतलब वचन। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था। हालेलुया वही वचन पकड़े रहे। धन्यवाद हो, उसकी आज्ञाएं पकड़े रहे। वही मनुष्यों का ज्योति था। आपके अंदर है? आगे पढ़ो। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। हालेलुया, तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा। तेरे नियम, वचन, हालेलुया, आज्ञा, उपदेश सब ये एक ही वचन है, तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हालेलुया, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे, फिर कड़वापन की अवस्था नहीं है। तेरे वचन, आज्ञा, वैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया भलाई का काम करो, परमेश्वर के हालेलुया सुसमाचार की प्रचार करो, उसके दुखों में सहभागी हो जाओ, निंदा बदनामी सहो। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट करो, उस मार्ग में चलते बनो। आगे, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मधु से भी मीठे। तेरे उपदेशों के कारण, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। मैं समझदार हो जाता हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। ये अवस्था कब तक पहुंचोगे हमारे जीवन में? आगे, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, यानी अंधकार की अवस्था बिल्कुल नहीं, ठीक आज्ञा पर चलने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है बिल्कुल समझकर चलने के लिए मौका मिल जाता। हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला। अब पूरे पढ़ लेना, ये वचन के लिए है। घर में अगर समय मिले तो 176 आयतें हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया।
19 का भजन संहिता भी उसके लिए है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ना ही उसे प्रेम करना है। इसलिए हालेलुया, पहला यूहन्ना 3 का 10 एक और बार पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। इसी से परमेश्वर की संतान, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर से नहीं, और ना वह हालेलुया, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। धन्यवाद हो। परमेश्वर से नहीं है तो शैतान से। आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम तो है विश्वासी, शायद वचन सुनते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, नई भाषा बोलते होंगे, सेवा भी करते होंगे। आपका प्रेम कैसा है? हालेलुया, उसी में जीवन था, वही जीवन मनुष्यों का ज्योति था। धन्यवाद हो। ये जीवन हमारे अंदर आने से जो अंधकार हमें लगता है, जो बुराई हमें लगता है, जो परेशानी हमें लगता है, धन्यवाद, उधर आसानी से जाने के लिए हमें ज्योति मिलता है। उसके द्वारा वो वहां तक, अनंत काल की राज्य तक हमें लेकर जाएगा। इसलिए हालेलुया, जैसे हमने गीत गाए हैं, परेशानी आते समय, दिक्कत आते समय यीशु मसीह है हमें उस पार पहुंचाने वाला। विश्वास की जीवन की किश्ती में आगे बढ़ते हुए हालेलुया, उस सृजनहार के समानता में बनने के लिए, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस बनने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करने पाए। आपका बातें, आपकी सोच विचार, आपका चाल चलन, आपके हर काम उस जीवन के अनुसार, उस ज्योति के अनुसार होना चाहिए। उस जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार, शरीर के अनुसार नहीं। हालेलुया, वो ऐसे चलने वाला परमेश्वर की संतान नहीं है, शैतान की संतान है। हम कहाँ हैं? हमारे जीवन कहाँ, हमारे चाल चलन कहाँ, किस तरह? आइए अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें।